अच्छा जी, आज जो है मैंने वेरिएबल्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। तो वेरिएबल जो है ये बेसिकली इसको हम नाम देते हैं एक मेमोरी लोकेशन का या मेमोरी सेल का, यानी कि आप उस लोकेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप उसको बता रहे होते हैं कि मुझे इन पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पर ये डिक्लेयर किए हैं प्रोग्राम के लिए और इन पैरामीटर्स को मैंने यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो a variable is named as memory location, यानी कि ये बेसिकली मेमोरी की लोकेशन को डिफाइन कर रहा होता है। और मेमोरी सेल या मेमोरी सेल को, जिस सेल के अंदर, अब जाहिर बात है ना, आपका वो जो C++ है उसके अंदर एक रिजर्वायर है, ठीक है, उसकी मेमोरी है उस पूरे पैकेज की, उस पूरे सॉफ्टवेयर की। उस मेमोरी के अंदर जो है वो क्या है, वो चीज़ें स्टोर हैं। तो वो उसी मेमोरी के लिए आपने क्या करना है, आपने प्रोग्राम को बताना है कि मैंने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया। अब वेरिएबल क्या आपने पीछे देखें कि जो डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंट है, इंट का वेरिएबल यानी इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल देना है या रियल वैल्यू का वेरिएबल देना है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये पहले से ही उसके अंदर मौजूद है, वो पैकेज जानता है इन चीज़ों को। तो आपने ये मेमोरी सेल जो है, जो आपके पास लोकेशन है वहाँ पर उस पैकेज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। उसको हम वेरिएबल का नाम जो है वो देते हैं। तो ये लेता है 1 बाइट इन द मेमोरी, इट टेक्स 1 बाइट इन द मेमोरी। ये जो है, ये 1 बाइट जो है वो मेमोरी के अंदर लेता है। तो ये यूज होता है, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा। जो प्रोग्राम का इनपुट डेटा होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जब प्रोग्राम क्या करता है, एक्सिक्यूट होता है, प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स, और इसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स मिलते हैं ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन, जब प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट हो रहा होता है। अब जो वैल्यू है इस वेरिएबल की, इट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जब प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, तो उस रन होने के दौरान ये वैल्यू जो है, यानी कि जो आपने इनिशियली वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यानी आपने इंट वैल्यू 1 दे दिया, इंट वैल्यू 0 दे दिया या फ्लोट को 1, ये ड्यूरिंग दी प्रोग्राम जो है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि आप वहाँ पर वाइल लूप का यूज़ कर लें या आप वहाँ पर फॉर लूप लगा दें। ठीक है, तो एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान ये इस वैल्यू के अंदर जो है वो चेंज आ सकती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज, तो ये जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की एक्सिक्यूशन के दौरान, जब प्रोग्राम
रन हो रहा है, चल रहा है। लेकिन जो नाम है इसका वेरिएबल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम यही नाम जो है वो देते हैं। उसकी वजह है कि जो वेरिएबल जो हैं इनको रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। कंप्यूटर की रैम होती है ना, क्या होती है रैम? बट रैम स्टैंड्स फॉर रैम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो उस वो होता है कि कंप्यूटर की रैम है, इतनी ले लिया, 15 GB की लगवा ली है, 12 GB की है, 10 GB की है, 8 GB की है। वो रैम, वो उसकी मेमोरी यानी कितनी वो वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होते हैं ये वेरिएबल्स, इनको रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। तो these variables are created in RAM। तो ये वेरिएबल्स हैं, इनको रैम में क्रिएट किया जाता है। अब आपको ये पता है कि रैम एक टेम्पोरेरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेटा स्टोर्ड होता है वेरिएबल्स के अंदर, ये भी टेम्पोरेरी होता है। यानी कि ये उतनी देर ही चलेगा जितनी देर आप प्रोग्राम को चला रहे हैं। जो भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा, वो उस प्रोग्राम के अंदर जो डेटा चाहिए था उतने को उसने यूज़ कर लिया, प्रोग्राम चला दिया, रिजल्ट्स निकल आए, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं, उसके बाद वो अपने अंदर से उसको निकाल देगा। मतलब फिर देन व्हाट इज बिकम फॉर, इट बिकम्स गार्बेज। ये उसके लिए गार्बेज बन जाएगी, एक फजूल कूड़ा क्रिकेट बन जाएगा, वो उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। सिर्फ उतनी देर उसको यूज़ करेगा जितनी देर प्रोग्राम ने चलना है, ठीक है। तो रैम जो है इज ए टेम्परेरी मेमोरी। दैट इज वाई, इसी वजह से दैट डेटा स्टोर, जो डेटा स्टोर्ड है इन वेरिएबल्स इज आल्सो टेम्परेरी, वो भी टेम्परेरी है। देखें ना, आप वैसे ही कॉमन सेंस की बात है कि आप जब कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो तो क्या आप उसके तो हार्ड डिस्क लगाते हैं। जो डेटा होता है आपका जिसको स्टोर कर रहे होते हो, रैम तो नहीं डेटा स्टोर कर रही होती। रैम का क्या काम होता है? आप रैम बढ़ाते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड क्यों बढ़ जाती है? क्यों जी? नहीं भाई, हार्ड डिस्क जो होती है वो तो होती ही डेटा को स्टोर करने के लिए, वो तो होती डेटा को स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क के अंदर क्या करते हैं आप, डेटा आप कंप्यूटर का जितना आप हार्ड डिस्क बढ़ा लें उसका डेटा बढ़ता जाए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रैम आप क्यों कंप्यूटर की बढ़ाते हैं? आप कहते हैं जी मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया। आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, वो कहता है ये स्लो हो गया, दो तरीके कर लो, या हार्ड डिस्क बढ़ा लो, लेकिन वो कहेगा हार्ड डिस्क भी फिर SSD लगवा लो। जो आम हार्ड डिस्क है वो कहेगा इसकी रैम इंक्रीज करो, आपकी रैम कम है, रैम इंक्रीज करोगे तो फिर ये ज़्यादा तेज़ी से जो है वो वर्क करेगा। भाई बात ये है कि रैम क्या रैंडम मेमोरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो गार्बेज के अंदर कूड़ा जा रहा होता है उसका, ठीक है। तो वो जब इतना वो कूड़ा ऑब्जर्व करने की सलाहियत ही नहीं रखेगी, वो होगी ही कम, तो कैसे आपका कंप्यूटर जो है वो तेज़ चलेगा? वो बार बार हैंग होना शुरू हो जाएगा। रैंडम मेमोरी है ना, रैंडम मेमोरी ने अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करना है और स्टोर करने के बाद उनको बाहर निकाल देना। अब एक बंदा है, उसके पास कंप्यूटर है, उसने 2 GB की रैम लगाई हुई है, काम वो कर रहा है पता नहीं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसका तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। सारी बात है, जब वो किसी प्रोग्राम को रन कर रहा है तो उसमें से डेटा जो है वो वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं, वो उस रैम के अंदर जा रहे हैं। जब उस रैम के अंदर जा रहे हैं तो उसकी रैम इतनी है ही नहीं है कि उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करके उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकें।
तो इसलिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। आप जब भी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं वो कहता है रैम को इंक्रीज कर लो, तब तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो तेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज करना चाहते हो तो रैम के साथ SSD हार्ड डिस्क लगवा लो, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क उसको कहते हैं, SSD, ठीक है। वो तो ये इस वजह से रैम का जो है वो ज़्यादा होना ज़रूरी है। अच्छा, इट कैन ओनली प्रोसीड ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये चीज़ें जो हैं इनको आप सिर्फ यूज़ करते हैं सिर्फ एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान। इट कैन ओनली बी यूज्ड, इसको सिर्फ आप यूज़ करते हैं एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द execution of program। तो ये जो डेटा स्टोर होता है वेरिएबल की वजह से, ये डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है जब प्रोग्राम एंड हो जाता है। यानी कि ये डेटा को यूज़ करता है, डेटा को यूज़ करने के बाद जब प्रोग्राम एंड होता है तो ये खुद ब खुद ही उसके अंदर से सारा डेटा बाहर निकल जाता है, ऑटोमेटिकली वो गार्बेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब आप देखें कि हाँ, मैं इसकी एक डायग्राम जो है वो बनाऊँ, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेरिएबल को एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर ये नेम ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल क्या है कि मार्क्स है। इधर ये एड्रेस है, ठीक है, और ये यहाँ पर है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ये इसके अंदर 10 जो है ये कंटेंट्स हैं वेरिएबल के। ठीक है, और ये सारी इसके अंदर वेरिएबल की मेमोरी आ रही है, वेरिएबल इन मेमोरी। अब इस अबव फिगर के अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं। तो आप देखें कि पहले नंबर पे नेम ऑफ वेरिएबल है, नेम ऑफ वेरिएबल फर्स्ट पे। तो ये रेफर होता है आइडेंटिफायर को दैट रिप्रेजेंट्स या दैट डिस्क्राइब ए मेमोरी लोकेशन। बताया जाता है कि उसको कि ये तुम्हारी मेमोरी लोकेशन है। इट रेफर्स टू द आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेमोरी लोकेशन को, दैट represents the memory location। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, उसकी मेमोरी लोकेशन को। नंबर 2,
एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का एड्रेस, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल, कि भाई किस जगह पर मेमोरी में एड्रेस क्या होता है, कि बंदा किस जगह रहता है, उसका क्या एड्रेस है। तो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन क्या है, ये उसका एड्रेस है। इट रेफर्स टू दी memory location of variable। तो जो मेमोरी लोकेशन होती है वेरिएबल की, उसका ये एड्रेस जो है वो बताता है। अब कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल तीसरे नंबर पर। तो कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल ये रेफर करता है उस वैल्यू को जो स्टोर्ड होती है मेमोरी लोकेशन में, और इसको रेफर किया जाता है वेरिएबल से। इट रेफर्स टू द वैल्यू, ये उस वैल्यू को रेफर करता है स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। जो कि मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, रेफर्ड बाय वेरिएबल, और इसको वेरिएबल से रेफर जो है वो किया जाता है। ये इसके स्पेलिंग ठीक कर लें मेमोरी पे। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें। पहले जी नहीं, नाम क्या उसका, तो नाम तो देना है ना। वो नाम जो है उससे उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। फिर एड्रेस, मेमोरी में किस जगह पे है। यही होता है ना, किसी बंदे का पहले नाम, फिर वो किस जगह पे रहता है, फिर वो जिस जगह पे रहता है उस जगह में कितनी चीज़ें मौजूद हैं। अब उसका घर होगा, घर के अंदर गाड़ी होगी, रेफ्रिजरेटर होगा, और चीज़ें होंगी, बेड होंगे, फर्नीचर होगा। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पहले उसके नाम का पता हो, फिर उसके एड्रेस का। भाई ये कंप्यूटर को बता रहे हैं ना, अब उसको पता होगा इन चीज़ों का, तो वो काम करेगा। उसको आप बता रहे हैं कि भाई ये जगह थी, ये एड्रेस था, ये उसकी लोकेशन है, इस मेमोरी के अंदर है, और इतनी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो देन इट विल प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद अब ये हमें समझ आ गया कि बेसिकली वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन। अब हम किस तरह जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन आप करते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, जब भी आप प्रोग्राम शुरू करते हैं C++ का, तो सबसे पहले जो है वो वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं। तो हमने बहुत सारे वेरिएबल्स उन कुछ प्रोग्राम्स के अंदर डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो वेरिएबल डेक्लेरेशन, अब जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी वेरिएबल के नेम को और इसकी टाइप को, वेरिएबल का नेम और उसकी टाइप, किस टाइप का है, नाम क्या है और किस टाइप का है,
हर जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी चीज़ के वो डिफरेंट होते हैं। तो उसका नाम, अब जाहिर बात आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसको कोई, जैसे हम देते हैं इंट, फ्लोट। इंट किस लिए है? इंटीजर के लिए। फ्लोट किसके लिए है? रियल वैल्यूज के लिए। इंटीजर और रियल वैल्यूज क्या है? इंट और फ्लोट इसका नाम है, रियल और इंटीजर उसका करैक्टर है कि वो ये वाला काम करता है। तो आपने पहले क्या है, उसको डिक्लेयर करना है कि हम ये वाला वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ताकि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अपनी मेमोरी में जाकर उसको तलाश कर सके कि भाई ये वाली चीज़ जो है ये डिक्लेयर हो गई। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग, तो वो प्रोसेस जिसमें आप स्पेसिफाई करते हैं द वेरिएबल नेम एंड, वेरिएबल का नाम एंड इट्स टाइप, और इसकी टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डेक्लेरेशन। तो इसको हम वेरिएबल डेक्लेरेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो अब कोई भी जो प्रोग्राम होता है आपके पास, उसके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जितने उसको रिक्वायर्ड हो। ठीक है ना, आप कोई भी प्रोग्राम C++ का लिख रहे हैं तो जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत है उतने वेरिएबल्स वहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे, ताकि प्रोग्राम जो है उसको रीड कर सके, प्रोग्राम को पता चल सके C++ को या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कि हमने ये वेरिएबल इस टाइप का डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब प्रोग्राम, तो जो कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं कैन हैज़ as many variables as needed, जितने के आपको नीडेड है। सारे वेरिएबल्स प्रोग्राम में तब डिक्लेयर किए जाते हैं कि अभी प्रोग्राम को आपने उसका एल्गोरिदम नहीं लिखा होता। एल्गोरिदम उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद जो एल्गोरिदम है उसको राइट डाउन जो है वो किया जाता है। तो ऑल वेरिएबल्स, जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, मस्ट बी डिक्लेयर्ड, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में यूज करने से पहले आपको ना शुरू में कर देते हैं आप डिक्लेयर। मसलन आपने वेलासिटी फाइंड करनी है, तो वेलासिटी के लिए आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, वो शुरू में डिक्लेयर कर दोगे। उसमें क्या चाहिए आपको? एस, टी और वी, ये 3 वेरिएबल चाहिए। इन तीनों का आउटपुट भी चाहिए और इसका एक्सप्रेशन भी चाहिए, सीधा सीधा इसका प्रोग्राम बन जाता है। तो ये 3 वेरिएबल्स आपने पहले डिक्लेयर करने हैं, ये उसको बताएंगे तो वो चलेगा, आगे काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा वो काम। आप सीधा ही लिख रहे हैं कि मैं ऊपर हेडर की फाइल लगा कर नीचे मैं लिख देता हूँ v=s/t, तो नहीं करेगा वो। ठीक है, फिर आपने उसको वैल्यू को इनिशियलाइज भी करना होता है कि भाई कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक आपको वैल्यूज जो हैं वो चाहिए।
अब जारी बात है v इज इक्वल टू एस ओवर टी करनी है, तो s पहले ऊपर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर नीचे जाकर उस s को इनिशियलाइज भी करेंगे। आप बताएंगे आपको s की 1 वैल्यू चाहिए, t की 2 चाहिए, कौन सी इंटीजर वैल्यू चाहिए कि जिसको आपने इसके अंदर पुट करना है और उसके बाद आपने वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी उसको पहले एक्सिक्यूशन से। तो जो वेरिएबल है, अ वेरिएबल कैन डिक्लेयर इन प्रोग्राम एनीवेयर, किसी भी जगह पर आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बिफोर इट यूज, इसके इस्तेमाल से पहले। अब जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है ये बेसिकली क्या करती है, ये कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। जाहिर बात है वो कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर का काम होता है पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना। ठीक है, उस कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये वाले वेरिएबल्स जो हैं डिफाइन हुए हैं, ये वाली वैल्यूज इनको दी हुई हैं और तुमने इनको कंपाइल करना है इस प्रोग्राम में और फिर उसको रन जो है वो करना है। तो द वेरिएबल declaration provides information to the computer compiler। कंप्यूटर के कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द वेरिएबल, अबाउट द वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में। अब जो कंप्यूटर है वो इस डेक्लेरेशन को इस्तेमाल करते हुए ये डिटरमिन करता है कि कितनी मेमोरी लोकेशन जो है वो उसको रिक्वायर्ड है, कितनी मेमोरी, क्या बेसिकली वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन है। अब वो डिटरमिन करता है कि भाई कितनी इसको मेमोरी चाहिए। ठीक है, अगर वो उसकी आउट ऑफ मेमोरी हो रहा है तो फिर वो नहीं चलेगा प्रोग्राम, वो डिटरमिन करेगा कंप्यूटर के हाँ इसको इतनी मेमोरी चाहिए तो तब मैं प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। द कंपाइलर जो कंपाइलर है आपका यूज्ड द डेक्लेरेशन, ये यूज करता है इस डेक्लेरेशन को टू डिटरमिन हाउ मच मेमोरी, कि कितनी मेमोरी जो है वो नीडेड है फॉर ईच वेरिएबल। बाद दफ़ा जब आप C++ का प्रोग्राम जो है उसको रन करते हैं, रन करने से पहले उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइलर में ही एरर देने, वो कंपाइल करता ही नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि जिसको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उसके लिए कंपाइलर के लिए इनफ नहीं, लिहाजा वो उसको कंपाइल ही नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो उसके कंपाइलर के लिए इनफ है तो फिर वो उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करके उसको रन कर देगा। हाँ, वो रन में आगे जो अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक्स की हुई हैं तो वो अलहदा से, वो जब आप रन करेंगे तो उसके अंदर वो एरर शो करने शुरू कर देगा।
ठीक है, तो अगर आपने उसको उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड की तो पहले नंबर तो कंपाइल करेगा ही। आप कंपाइल करेंगे वो आगे से स्टॉप हो जाएगा, वो कहेगा मैं इसको कंपाइल कर सकता, मेरे पास नहीं है इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज के लिए। द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड different amount of memory। तो जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनके लिए डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। अब आपने डेटा टाइप्स कल पढ़े हैं सारे, डबल, इंट, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप्स जो हैं आपने इनको स्टडी करके देखा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो एलोकेट की जाती हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, कि भाई वेरिएबल कितनी बाइट्स लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा। अब आपने देखा था ना कल के वो जो हमने डेटा टाइप्स लिखे थे उनके लिए हमने मेमोरी की बाइट्स जो हैं उनको राइट डाउन किया था। ठीक है, तो ये वेरिएबल के अंदर भी ये एलोकेट किया जाता है कि वो कितनी बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर लेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स हैं आर एलोकेटेड व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जब वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है तो कितनी बाइट्स हैं। अब वेरिएबल जारी बात डेटा टाइप होगा, ठीक है, इंट है डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप है, जो सा भी डेटा टाइप है। तो मिसाल के तौर पर इंटीजर वेरिएबल जो है उसको रिक्वायर होते हैं 2 वेरिएबल्स, 2 बाइट्स सॉरी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एन इंटीजर वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल है रिक्वायर 2 बाइट्स, इसको 2 बाइट्स चाहिए, वेयर एज करैक्टर वेरिएबल रिक्वायर 1 बाइट, और करैक्टर वेरिएबल जो है उसको 1 बाइट चाहिए। तो जो वंस वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हैं, इसका डेटा टाइप जो है वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा जो आपने जिस डेटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज होगा। हाँ, उसकी वैल्यू के अंदर चेंज आ सकती है लेकिन उसकी डेटा टाइप के अंदर चेंज नहीं आ सकती। ठीक है, तो वंस the variable is declared, एक दफ़ा जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं its data कैन नॉट चेंज, इसका डेटा जो है वो चेंज नहीं होता।
ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में या जब प्रोग्राम रन हो रहा है। हाउएवर, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, हाउएवर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज। तो जो वैल्यू है वेरिएबल की वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी टाइम ओवर हो रहा है, तो ये आपको मैंने इसकी डिक्लेरेशन बता दी। अब आगे मैं सिंटैक्स एग्जांपल्स इसकी और जो रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वो फिर डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की जो डिक्लेरेशन होती है।